Now, the next topic that we will cover is the relationship between the zeros and the coefficients of quadratic polynomial. इसका क्या मतलब कि हमारे पास कोई quadratic polynomial होगा, let's say px is ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. ठीक है, तो एक quadratic polynomial है. Why are we writing a not equal to 0? Because अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं रहेगी, तो फिर ये क्वाड्रेटिक भी नहीं रहेगा, ये तो लीनियर बन जाएगा. जैसे हमने पहले भी कहा था, जो हमारी हाईएस्ट डिग्री, जो हाईएस्ट पावर चाहते हैं, जो डिग्री हम चाह रहे हैं, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ दैट बिकम्स 0 तो वो डिग्री ही नहीं रहेगी. तो a शुड नॉट बी 0. a b c वैसे हैं क्या? दे आर रियल नंबर्स. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो वी वांट टू फाइंड, अब ऑब्वियसली इसके जीरोस भी होंगे. जीरोस के लिए हम क्या करेंगे? px इक्वल्स टू 0 करेंगे. फॉर जीरोस ऑफ px के लिए हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे. px को इक्वल टू 0 करके मिडिल टर्म स्प्लिट करके दो जीरोस आएंगे. कितने जीरोस आएंगे? दो जीरोस आएंगे, एज वी हैव सीन इन द अर्लियर वीडियो. दो जीरोस आएंगे. अच्छा, लेटर वील सी, और वी कैन से, अभी बताते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री होती है, जितनी उसकी डिग्री की वैल्यू होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं उस पॉलिनोमियल के. मतलब द नंबर ऑफ जीरोस, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो अगर हमारी डिग्री 2 है पॉलिनोमियल की, तो उसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे. अगर उसकी डिग्री 3 है तो कितने जीरोस होंगे? 3 एट मोस्ट कहना चाहिए. द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. लेकिन अगर जैसे क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में अगर उसकी डिग्री 2 है तो कितने जीरोस होंगे? 2. क्यूबिक है तो 3. बाई क्वाड्रेटिक है तो 4. अब ये इंपॉर्टेंट है कि वो कितने हैं, बट वो किस टाइप के हैं इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. कि मतलब वो रियल जीरोस भी हो सकते हैं, और लेटर ऑन इन हायर क्लासेस विल सी कि वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. वो इंपॉर्टेंट नहीं है. और टाइम बीइंग विल रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. तो कितने जीरो होंगे? 2 होंगे, और उसी पे हम फोकस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमने जीरोस निकाल ली. तो जो जीरोस आएंगे उनका एक सर्टेन रिलेशनशिप होता है बिटवीन देम एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक. कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्या है? a, b और c. इनका रिलेशनशिप होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, तो वो हम रिलेशन पढ़ना चाहते हैं. ठीक है, तो पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे हम वो रिलेशनशिप निकालेंगे. तो लेट्स से वी हैव दिस क्वाड्रेटिक px is equal to ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. Let alpha and beta be the zeros of the polynomial px. इसके दो जीरोस होंगे क्योंकि डिग्री 2 है. तो इसका मतलब अगर ये जीरोस हैं तो ये जीरोस कहाँ से आए होंगे? आप अगर पिछले वीडियोस इफ यू हैव वॉच्ड क्लोजली, तो हमने क्या किया था? इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को स्प्लिट किया था. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 करके इसके दो फैक्टर्स में कन्वर्ट किया था. x माइनस दिस एंड x माइनस दिस इक्वल्स टू 0. फिर हमने इस फैक्टर को इक्वल टू 0 किया था, इस फैक्टर को इक्वल टू 0 किया, तो उससे हमारे जीरोस आए थे. तो हमारे जीरोस इस केस में क्या है? अल्फा बीटा. मतलब x इज इक्वल टू अल्फा आया है और x इज इक्वल टू बीटा आया है. तो इसका मतलब फैक्टर क्या रहे होंगे? x माइनस अल्फा रहा होगा और x माइनस बीटा रहा होगा. इसका मतलब यहाँ पे क्या है? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा रहा होगा. ये दो पार्ट में फैक्टराइज हुआ होगा वो, और फिर हमने इक्वल टू 0 करके उसके जीरोस निकाल लिए होंगे. तो स्टेप 1 तो हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे? लेट्स से k इज एनी कांस्टेंट, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, मिडिल टर्म स्प्लिट से. ठीक है, तो हमें तो नहीं मालूम कि इसको जब हमने स्प्लिट किया तो यहाँ कांस्टेंट क्या आया, तो हमने k मान लिया. ठीक है,
ऑब्वियसली के इज नॉट जीरो, क्योंकि के जीरो हो गया तो फिर राइट साइड पूरा जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम राइट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स एल्फा प्लस एल्फा बीटा। तो क्या आया, के एक्स स्क्वायर, वी कैन क्लब देम टुगेदर, तो क्या आएगा, के टाइम्स एक्स एल्फा प्लस बीटा प्लस के एल्फा बीटा, एंड दिस इज इक्वलेंट टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड के इक्वेशन तो सेम ही है, बिकॉज लेफ्ट साइड को ही हमने स्प्लिट करा है फैक्टराइजेशन से, तो ये सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, a है, और b की वैल्यू क्या है, माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और c की वैल्यू क्या है, के टाइम्स अल्फा बीटा। दैट इज ये पार्ट इसके बराबर हो गया ये, और ये जो ये पार्ट है वो किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। तो ए बी सी क्या थे, ये दे वर द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अल्फा बीटा क्या थे, दे वर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इनमें देखिए रिलेशन आने लगा, ए अगर के की वैल्यू ए है तो व्हाट कैन वी राइट बी एज, माइनस के की जगह ए अल्फा प्लस बीटा, एंड सी की जगह के में ए लिख दिया अल्फा बीटा। तो यानी अल्फा प्लस बीटा को सब्जेक्ट बनाए तो क्या आएगा, माइनस बी बाई, विल टेक दिस टू द डिनोमिनेटर, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, सी अपॉन ए। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिलेशनशिप कि अल्फा प्लस बीटा, बट व्हाट इज अल्फा बीटा, अल्फा बीटा वर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, सम ऑफ जीरोस, अल्फा और बीटा का सम निकाल रहे हैं, मतलब सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन, और बी क्या था, इफ यू लुक क्लोजली बी क्या था, इट वॉज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ जो लिखा था वो बी था। So what is x, what is b, it is minus times what is b, we can also write this as coefficient of x upon what was a क्या था हमारा, a was the coefficient of x square, highest power जो था हमारा, therefore this is coefficient of x square। don't remember x, remember this as the variable। तो जो coefficient of x है या variable है वो b है, और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है मतलब पावर 2 का जो कोफिशिएंट है वो a है। और दूसरा रिलेशन क्या मिला, अल्फा बीटा क्या मिला, c बाय अल्फा बीटा, मतलब ये तो प्रोडक्ट हो रहा है जीरोस का, तो इसे हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और वो क्या है c बाय, बट व्हाट इज c, c क्या था हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट पार्ट था ये, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, तो ये हम क्या लिखेंगे, दिस इज द कांस्टेंट टर्म अपॉन, ये तो ऑब्वियसली हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर टर्म। तो ये हमारा रिलेशनशिप है बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारा रिलेशनशिप है बिटवीन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। Let's say we have px, let's say we have px is equal to x square minus 5x plus 6। तो अभी हम इंटरेस्टेड नहीं है इंडिविजुअली वो जीरोस क्या है वो निकालने के लिए, बस हम क्या लिख सकते हैं, इस पॉलिनोमियल को देख के हमारे जो जीरोस आएंगे उनका सम और उनका प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं। तो अगर लेट द जीरोस ऑफ px b अल्फा एंड बीटा, हमने माना कि हमारे जो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं वो अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा इंडिविजुअली अभी हमें नहीं निकालना है, उसके लिए तो फिर हमें क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, वो नहीं चाह रहे, बस हम अब चाह रहे हैं उन जीरोस का सम निकालना और प्रोडक्ट निकालना। ये जो दोनों वैल्यूज आएंगे उनका सम क्या होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो हम स्ट्रेट में निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई। बट एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जब आप ये लिखें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बी और ए और सी क्या है, हाउ विल द इन्विजिलेटर अंडरस्टैंड कि ए बी सी क्या है। तो ए बी सी के लिए आप क्या लिखेंगे, फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
जो हमारा ये पॉलिनॉमियल है उसके लिए जो ये अल्फा बीटा जीरोस हैं वो ये रिलेशनशिप फॉलो कर रहे हैं। तो अब सामने वाला समझ जाएगा कि व्हाट इज बी, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, व्हाट इज सी, कांस्टेंट टर्म, व्हाट इज ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। या फिर आप ऐसे लिखें, दिस इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म upon coefficient of x square. So the step one is always compare your equation with the standard form ax square plus bx plus c और इनके कोफिशिएंट्स लिख लीजिए। यहाँ देखिए क्या लिखा है 1, मतलब a की वैल्यू क्या है 1। व्हाट इज b, b क्या है प्लस b है और यहाँ -5 है तो b की वैल्यू क्या है -5। मेक श्योर यू आर टेकिंग द साइंस प्रॉपरली। यहाँ प्लस c है, यहाँ +6 है, मतलब c क्या है 6 है। तो स्ट्रेट अवे हम सम ऑफ जीरोस अपने क्या बता सकते हैं कि जो भी हमारे जीरोस आएंगे उनका सम क्या है माइनस बी बाय, व्हाट इज बी -5, व्हाट इज ए 1, मतलब हमारा सम क्या आएगा 5 आएगा जीरोस का। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा सी बाय, सी कितना है हमारा 6 है और ए कितना है 1 है, मतलब 6 आएगा। मतलब even before we find out the actual values of the zeros we can predict the sum of the zeros and the product of zeros। मतलब हमारे जो zeros आएंगे उनका sum क्या निकलेगा और product क्या निकलेगा by using this relationship। अब अगर हम actually में zeros अपने निकालें और देखें कि क्या उनका sum 5 आ रहा है और उनका product 6 आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट से zeros निकालेंगे इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, फॉर zeros of px क्या करना होता है, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करके सॉल्व करना होता है। ठीक है, वी विल सॉल्व दिस। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3+2, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 3 माइनस 2, एक्स माइनस 3 0, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 0। बाई 0 प्रोडक्ट रूल आइदर एक्स माइनस 2 इज 0 और एक्स माइनस 3 इज 0। तो x या तो 2 है या x 3, और ये वैल्यूज हमें x की कब मिली है, जब हमने अपने पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 किया है, मतलब हम जीरोस निकाल रहे थे। तो हमारे जीरोस क्या हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px क्या निकल के आए, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। तो अब चेक करिए सम ऑफ जीरोस क्या आ रहे हैं, सम ऑफ जीरोस क्या आ रहे हैं 2 + 3 विच इज 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकल के आ रहे हैं 2 × 3 विच इज 6 एंड दिस इज व्हाट वी हैड प्रिडिक्टेड अर्लियर। देखिए ये सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा था 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ रहा था 6। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, b कोफिशिएंट ऑफ x है, c कांस्टेंट टर्म है। तो उसके जो सम ऑफ जीरोस होंगे वो -b/a के बराबर होंगे और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होंगे वो c/a के बराबर होंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। तो जैसे क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x and verify the relationship between the zeros and the coefficients ठीक है। तो पहले हमें इसके जीरोस निकाल लें और फिर हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है कि जो हमने अभी पढ़ा है कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। ठीक है, और ए बी सी क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, c इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होगा, कैसे हम प्रोसीड करेंगे। लेट हमने कहा px क्या है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, ये कोई पॉलिनोमियल है और ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है 2 है। बट यहाँ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब हम अपना पॉलिनोमियल लिखें इट इज ऑलवेज बेटर कि हम अपने डिसेंडिंग पावर्स में लिखें वेरिएबल को।
पावर्स में। मैंने असेंडिंग भी कहा था, बट क्वाड्रेटिक में हम लोग क्या करेंगे, डिसेंडिंग में लिखेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा ऑर्डर सही रहेगा, क्योंकि हमारे ए बी सी उसी हिसाब से हमने समझे हैं कि ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। ऐसे लिखेंगे तो यू माइट मेक अ मिस्टेक ऑफ अज्यूमिंग दिस टू बी ए, अज्यूमिंग दिस टू बी बी, अज्यूमिंग दिस टू बी सी, विच वुड बी रॉन्ग, क्योंकि बी हमने जो अपने फॉर्मूले में डिराइव किया था वो क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, सी हमारा कांस्टेंट टर्म था, तो ऐसी गलती हो जाएगी हमसे। फॉर दिस ऑलवेज मेक श्योर यू आर राइटिंग योर एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। तो 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 3। नाउ कंपेयर दिस विद, ऑन कंपेयरिंग विद योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू 6 है, देखिए b की वैल्यू प्लस b की वैल्यू क्या है, -7, तो b क्या हो गया, -7, और c क्या हो गया, -3। मेक श्योर आप साइन सही ले रहे हैं, ठीक है। ये हमने पहला काम कर लिया, पर पहले तो हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर जीरोज ऑफ पी एक्स, क्या करें, क्या करना होगा, पी एक्स को इक्वल टू 0 करके सॉल्व करना होगा। तो क्या आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो क्या करना होगा, 6 इंटू 3, तो दिस विल गिव अस 18, और 18 को हमें फैक्टर्स में, दो फैक्टर्स में तोड़ना है जिनका सम या डिफरेंस 7 दे। तो 9 इंटू 2 इज 18 एंड 9 माइनस 2 विल गिव यू 7। 6 इंटू 3 इज 18, बट 6 और 3 का कॉम्बिनेशन 7 नहीं देगा, तो विल गो फॉर 9 इंटू 2। तो 6x स्क्वायर माइनस 7 की जगह क्या लिखें, 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज 0। Now we'll make groups, तो यहाँ 6x और 9x में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो 2x माइनस 3, एंड we'll take 1 as कॉमन, तो क्या आएगा, 2x माइनस 3। सेम ग्रुपिंग आ रही है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 यानी सेम, सही फैक्टराइजेशन है। तो 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इज 0। बाई जीरो प्रोडक्ट रूल, या तो 2x माइनस 3 इज 0 और 3x प्लस 1 इज 0। दिस विल गिव अस x इज इक्वल टू 3/2। दिस विल गिव अस 1 को राइट साइड ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, यानी -1/2। तो देखो द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पी एक्स हमने निकाल लिए, आर 3/2 एंड -1/2, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। नाउ वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो रिलेशनशिप हमारा क्या था, सम ऑफ जीरोज was equal to minus b by a, and product of zeros क्या था, is c by। तो यहाँ हम और क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ पे x की जगह अगर हमारा पॉलिनोमियल में t होता तो हम t स्क्वायर और t लिखते, k होता तो कोफिशिएंट ऑफ k और k स्क्वायर लिखते। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ए बी सी तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ए वॉज वॉट 6, बी वॉज वॉट -7 एंड सी वॉज वॉट -3। तो यानी हमारे सम ऑफ जीरोस क्या आने चाहिए, -b by a के बराबर आने चाहिए। तो सम ऑफ जीरो जरा हम निकाल लें, क्योंकि हम जीरोस तो निकाल चुके हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, 3/2 -1, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 प्लस -1 विच इज 3/2 -1, तो क्या आएगा 1/2। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा 3/2 इंटू -1 विच इज -3/2। तो अब सम ऑफ जीरोस हमारा क्या आया है 1/2, और सम ऑफ जीरोस अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप क्या आना चाहिए, -b by। तो माइनस ऑफ व्हाट इज b, b कितना है, चेक दिस आउट, ठीक है, माइनस, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, -1/3, यहाँ पे क्या आएगा -1/3, यहाँ भी आएगा -1/3, तो इंटू 1/3।
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा -12 और यहाँ आएगा -1/3 विच इज 9 - 2 7/6। तो -b/a क्या आएगा, b था हमारा -7, माइनस ऑफ -7/a कितना था 6, तो दिस इज व्हाट 7/6। चेक करिए ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी हमारा वेरीफाई हो गया ये वाला रिलेशन। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c हमारा क्या था -3, a कितना था 6 विच इज व्हाट -1/2, और हमारा यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ रहा था -8, यानी ये भी इक्वल आ गया। therefore वेरीफाई हो गया हमारा कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे यही हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस एज वेल एज द कॉन्सेप्ट, कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल दिया जाएगा या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, वील फाइंड द जीरोस बाय पुटिंग इट इक्वल टू 0, और फिर हम ये रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे कि जो उनका सम ऑफ जीरोस है वो क्या हो -b/a के बराबर होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा c/a के बराबर होगा। और abc क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ x2, x और कांस्टेंट टर्म रिस्पेक्टिवली। ठीक है।